आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली थी तो फिर उसे चैलेंज कर दिया गया था। निचली अदालत से जब राहत मिली थी तो उसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और फिर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से अब अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। 3 जजों की बेंच केजरीवाल केस की अब आगे सुनवाई करेगी और जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अंतरिम जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है दिल्ली शराब घोटाले मामले में। इससे पहले चार्जशीट कई दाखिल हो चुकी हैं और बीते दिनों ही जो फ्रेश चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें आरोपी नंबर 37 अरविंद केजरीवाल को बनाया गया था। आरोपी नंबर 38 पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को बनाया गया था। किंग पिन शुरुआत से ही ईडी बताती आई है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले का। साथ ही साथ गोवा में जो चुनाव हुए थे उसमें पैसा इस्तेमाल किया गया था शराब घोटाले का। इस बात के भी कई सबूत बताया जाता है कि पेश किए गए थे ईडी की टीम की ओर से। लेकिन अब ये बड़ी राहत, सुप्रीम राहत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी अब बड़ी बेंच को भेजी गई है। बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये बड़ी राहत की खबर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए आई। कथित आबकारी शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला। Its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. विवेक जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी
आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर। तो देखिए, ये बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद ये एक सवाल था। वकीलों की ओर से कहा गया है कि अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, चूंकि 17 तारीख को, चूंकि अभी सीबीआई की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ही सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार 26 जून को किया गया था। ईडी वाले केस में, पीएमएलए केस में तो राहत उन्हें मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाला जो केस है उस पर 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर नहीं। और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, मेरे साथ हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं। आयुष, बड़ी राहत तो है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि क्या केजरीवाल आज बाहर आएंगे इस राहत के बाद, आ पाएंगे या नहीं? जी देखिए, ये बड़ा सवाल है और यही बहुत लोग जानना भी चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ ईडी ने ही नहीं बल्कि सीबीआई ने भी अपना शिकंजा कसा हुआ था। अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से ही जुडिशियल कस्टडी में थे। ऐसे में जब पीएमएलए की जो धारा उन पर से अब हटाकर अंतरिम जमानत उनको दी गई है, उस अंतरिम जमानत के तहत ईडी के केस का निपटारा तो हो गया है, लेकिन सीबीआई का केस अभी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर बना हुआ है। सीबीआई के कस्टडी के बाद अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। अभी जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं जब तक सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी से उनको जमानत नहीं मिल जाती। यानी आधी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की समाप्त हो गई हैं। ईडी और सीबीआई का जो दोहरा शिकंजा कसा हुआ था, उसमें ईडी से राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीबीआई का शिकंजा अभी भी अरविंद केजरीवाल पर कसा हुआ है। 17 जुलाई को इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसमें यह पता चलेगा क्या अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी से भी छूट पाएंगे या नहीं, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में सीबीआई ने उन्हें भेजा हुआ था। ऐसे में तिहाड़ जेल में अभी अरविंद केजरीवाल बंद है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में ही रहने वाले हैं। लेकिन एक रास्ता उनका साफ हो गया है। एक तरफ से उनको जो जमानत मिली है उससे ये चीज स्पष्ट हो गई है कि दूसरी तरफ यानी सीबीआई की तरफ भी अगर अरविंद केजरीवाल जाए और उधर से भी अगर उनको कामयाबी हासिल हो, जमानत मिल जाए, तो वो वक्त जल्द नजदीक आएगा जब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल से बाहर आएंगे। जी रचना। बिल्कुल, तो देखिए, ये बड़ी राहत जरूर है केजरीवाल के लिए, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। सिर्फ आधी राहत अभी आप मानकर इसे चलिए, चूंकि ईडी वाले मामले में ये अंतरिम जमानत मिली है। अभी फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। बीते 26 जून को पिछले महीने सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यानी कि आयुष, रहना तो अभी तिहाड़ जेल में ही होगा केजरीवाल को, और 17 तारीख को जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला होगा उस पर निर्भर करेगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। क्या अभी थोड़ा और लंबा ये प्रोसेस हो सकता है? जी बिल्कुल अंजलि, ये प्रोसेस जो है ये लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें अभी जो बात उठी है कोर्ट के अंदर, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जब योर ऑनर को रेफर करते उन्होंने कहा कि जब आपने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और जब आपने फैसला पढ़ना शुरू किया तो ये बहुत जल्दी फैसला पढ़ा गया। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये बात कही गई, जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि क्या इस अंतरिम जमानत की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़ी बेंच यानी लार्जर बेंच की ओर ट्रांसफर कर दिया और ये बात कही गई है कि इसके जो लीगल प्रोविजंस होंगे पीएमएलए एक्ट के, वो बड़ी बेंच डिसाइड करेगी, क्योंकि यहां पर दो अहम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई। पहली ये, पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 45, जिसके तहत कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पीएमएलए एक्ट के तहत, उसको किन किन आधारों पर बेल दी जानी चाहिए। सेक्शन 45 के भी 2 सब क्लॉज होते हैं और वो 2 सब क्लॉज ये बताते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत कब और कैसे दी जाए। इसके अलावा सेक्शन 19 होता है पीएमएलए एक्ट का, जो ये बताता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है
उसको क्या लगता है इस पूरे मामले पे, जो अरेस्ट की नेसेसिटी है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये सब कुछ सेक्शन 19 के तहत पता चलता है। ऐसे में इन दोनों सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। लार्जर बेंच के सामने अभी ये पूरा मामला जाएगा और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया होगी पूरे पीएमएलए एक्ट की, सेक्शन 45 की, सेक्शन 19 की, वो लार्जर बेंच के द्वारा डिसाइड की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो फैसला आया है उसको अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। जस्टिस दत्ता के साइन के बाद इस पूरे मामले में जो फैसला है इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उस फैसले में क्या कुछ बातें कोर्ट की तरफ से लिखी जाएगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो जो ऑर्डर कॉपी होगी वो ये बात बताएगी कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होने वाली है। जी, जो बड़ी बेंच को मामला आगे भेजा गया है, साथ ही साथ ईडी वाले केस में चूंकि जमानत मिली, ऐसे में ईडी के पास क्या कोई विकल्प बचता है कि इस पूरे मामले को किसी भी तरह से चैलेंज किया जा सके, और बड़ी बेंच जो केस ट्रांसफर किया है उसमें आगे राहत ही बरकरार रहने वाली है या फिर बढ़ सकती है एक बार फिर से मुश्किल? आयुष जी देखिए, यहाँ पर ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि बड़ी बेंच क्या कुछ फैसला सुनाएगी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है ये बड़ी राहत, और ऐसे में उम्मीद यही लगाई जाती है कि जब बड़ी बेंच के सामने भी ये मामला जाएगा तो उसमें भी जो फैसला है ये बरकरार रखा जाएगा। हालांकि ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट से आगे जाने का ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि वो अंतिम अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, लेकिन एक रिव्यू पिटीशन ईडी इस पूरे मामले में डाल सकती है। ज्यादातर ऐसे मामलों में जो रिव्यू पिटीशन होती है उस पर या तो सुनवाई नहीं होती, उसे खारिज कर दिया जाता है, या फिर उसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका होता है वो बरकरार रहता है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है जो अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। आधा रास्ता अरविंद केजरीवाल का साफ हो गया है तिहाड़ जेल से बाहर आने का, लेकिन सीबीआई के द्वारा जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में अभी भेजा हुआ है, एक वो रोड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए अभी बना हुआ है जिसने उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर अभी तक रोक रखा है। यानी कि फौरी राहत इसे अभी कह सकते हैं केजरीवाल के लिए संपूर्ण राहत तो नहीं है, लेकिन आधी राहत जरूर है। रहना तो हालांकि अभी तिहाड़ जेल में ही होगा, चूंकि सीबीआई वाले केस में अभी गिरफ्त में है सीबीआई की अरविंद केजरीवाल, और 17 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई वाले केस पर जब सुनवाई होगी तब आगे की पूरी पिक्चर होगी क्लियर। आपका आयुष फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।